जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15। एक बार फिर से वही बात को मैं दोहराऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो देखकर ही आया किया करिए। अगर पिछला वीडियो यदि आप देखे रहते हैं तो ये वीडियो कहीं भी आपको समस्या नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि समाकलन डायरेक्ट वो भी आप 7.4 पढ़ने चले आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले 7.1 से पढ़ते हुए आइए, तब इसको पढ़िएगा। ठीक, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, हमको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा, आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/√में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब करा इसका समाकलन करिए तो समाकलन का साइन इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है, आई बराबर लेट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये मुन्ना समझेगा। हमने जैसे ही रूट में देखा तो हमने याद, हमारे दिमाग में तुरंत बात गुज गई कि हमने 6 फार्मूला पढ़ा था, 3 रूट का 3 विदाउट रूट, है ना। और वो जो रूट के थे वो थे a² माइनस 1/√में a² माइनस x² dx, या फिर हमारा होता था 1/√में x² माइनस a² dx, यानी उसका समाकलन करना था। या फिर हमारा होता था 1/√में x² प्लस a²। तो ये वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं पहले इसको क्या करूंगा, वैसे बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो मैं बनाने की पहले कोशिश करूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से समझे, समझने वाली बात है यहाँ पर। और ध्यान से, अगर ध्यान भटका तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझे, निगाहें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। डोंट टॉक टू ईच अदर, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। समझिएगा मुन्ना, 1/√में इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं गुणा। क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे। अब अगर हम बात करें, देखो इसका अगर हम गुणा करेंगे, x में x गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², इसका इसमें करेंगे x गुणा तो हो जाएगा माइनस का bx, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ax, और ये माइनस माइनस प्लस का ab। थोड़ा ध्यान से समझे। अब अगर हम बात करें मुन्ना, तो हम लोग बनाते थे पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाते तो वहां रहता था नंबर, है ना, नंबर का आधा में कर लेता था। यहाँ समझिए 4 पद है। जब मैं पूर्ण वर्ग बनाता था तो लगभग करके अक्सर मैंने देखा था 3 पद हुआ करता। हम इसको भी रोहित पाल, इसको भी 3 पद करेंगे विनीत चौरसिया के साथ। ठीक, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब ये 4 पद है तो इसको मैं क्या काम करता हूँ, 1/√में x² माइनस, यहाँ से x कॉमन कर लेता हूँ, माइनस भी यहाँ कॉमन करता हूँ, x यहाँ से माइनस कॉमन करूंगा तो हो जाएगा का b प्लस a या a प्लस b, कुछ भी है, क्या हो जाएगा b प्लस a, और ब्रैकेट के बाहर हो गया x, और हो गया प्लस ab dx। बातें क्लियर हैं? चलिए ये बच्चे, अब मैं क्या करता था, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या काम करते थे कि जो x का गुणांक होता था उसके आधे का स्क्वायर पहले जोड़ते थे, बाद में। तो आप दिमाग लगा पा रहे हैं? कितना जोड़े कितना घटाए, थोड़ा बताएं बाकी मत। होल स्क्वायर, शाबाश, बहुत अच्छा। परवेश में जवाब दिया, अकेला ने भी जवाब दिया। क्या समझिएगा, इसका आधा हमने बताया था कि किसी का आधा निकालना हो तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b प्लस a का आधा निकालना है तो मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा b प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक, जो आधा आएगा, आधे का स्क्वायर पहले जोड़ेंगे, बाद में घटाएंगे। आई बराबर हमारा हो जाएगा मुन्ना इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस b प्लस a x, और यहाँ हो जाएगा b प्लस a a/2 का स्क्वायर। और फिर पहले बताए थे जोड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं, घटाते हैं।
तो समझिएगा ध्यान पूर्वक थोड़ा सा बच्चे। यहाँ हो जाएगा प्लस का ए बी, अब इसमें से मैं घटा रहा हूँ, क्या घटा रहा हूँ, बी प्लस ए अपान 2 का स्क्वायर, और यहाँ रहेगा डी एक्स। इस वन को थोड़ा बीच में लिखते ताकि देखने में अच्छा लगे। बातें क्लियर है सभी को? कहीं दिक्कत किसी को? तो बच्चे समझ लीजिए ध्यान से, ये b प्लस ए हो या a प्लस बी हो, 7 प्लस 3 का हो या 3 प्लस 7 का हो, रिजल्ट हमारा बराबर 10 ही देगा। तो प्लस वाले में यानी ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता, हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमने b प्लस ए की क्या बना दिया, a प्लस बी, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में देखने में अच्छा लग रहा है। इसको भी हमने लिख दिया क्या, a प्लस, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी। अब हमने बताया था बच्चे, जब आप इतनी प्रक्रिया करेंगे तो ये इतना हमेशा जो है, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता है। ये इतना हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा। कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे, ये बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से समझो, 1 अपान अंडर रूट में ये बनता है a प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ बताए थे कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस आएगा तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर का आया है माइनस, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है a प्लस बी अपान 2 माइनस a प्लस बी अपान 2। ये बड़े ब्रैकेट इस तरीके से। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे मुन्ना तो समझो ध्यान से, ये बनेगा क्या हमारा ए बी, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। ठीक, देखो तो ये बन जाएगा, माइनस रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 2 दूना 4। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से और समझ लो। आई बराबर हो जाएगा, समझा दे रहा हूं, उसको लिख दे रहा हूं, 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ए बच्चे समझो ध्यान से, इसको समझो थोड़ा ध्यान से। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये बन जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इतने के अपान में रहेगा 4। इस 4 से इधर यहाँ, अच्छा यही यहाँ पर ये तो ऐसे रहा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान 4। इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और पूरे के अपान 4। एक बार मुन्ना फिर से समझ लो, यदि कोई बच्चा वीडियो देख रहा है तो देखो, इसको ऐसे रहने दिए, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो लिख दिया माइनस से सबका, ये 4 था 4। इस 4 का अगर हम लसा लेकर के सॉल्व करेंगे तो गुणा कर दो तो 4ab माइनस जैसे था वैसे लिख दिया। देखो 4ab में से 2ab घट जाएगा मुन्ना, तो कितना बचेगा हमारा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4। ठीक, इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं। जैसे मुन्ना माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस था तो हो गया प्लस, और ये प्लस था तो क्या हो गया, सॉरी माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 2ab था तो क्या हो गया माइनस का 2ab अपान 4। तो हमने देखा ये बन कर रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो हमने लिखा यहाँ पर मुन्ना प्लस लिखा का ए माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। वो कैसे आया, अच्छा माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये मुन्ना समझेगा ध्यान से, ये कैसे आया, सारी चीज को मैंने रफ कार में एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ बताने लगूंगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये सारी चीजें दिखाई नहीं जाती, हालांकि मैं पूरा बता देता हूँ, लेकिन आप समझते रहिए कहाँ से हमने रफ कार में ये समझा दिया आपको।
आप समझो थोड़ा ध्यान से बच्चे, जैसे जैसे हम सोच रहे थे वैसा हमारा प्रश्न, बात ना करो, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हमारा प्रश्न आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। ठीक, तो हमने रूट का 3 फार्मूला बताया था। 2 में बताया था कि हमारा एक्स जो है पॉजिटिव, जब एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो हमको लॉग देता है, और एक्स यदि हमारा नेगेटिव हो तो साइन देता है। तो एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना। एक्स जब भी हमारा पॉजिटिव होता है तो हमको क्या देता है, लॉग। तो समझिएगा ध्यान से, हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, होता है आई बराबर हो जाएगा लॉग माड में एक्स, ये पूरा हमारा एक्स है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2, फिर होता है प्लस अंडर रूट में सेम चीज है क्या हमारा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपान 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, बहुत करते इसको लास्ट सारे करके सॉल्व कर दीजिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, आई बराबर, अच्छा कैसे समाकलन होता है, कांस्टेंट सी, क्या समझे, आई बराबर लॉग माड में एक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2, आप समझिएगा बच्चे, प्लस अंडर रूट में। अब हम देखेंगे या तो उसको हम पूरा सॉल्व करें या तो हम अपने थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करें। हमने देखा कि वो चीज आया कब था, वो चीज यहाँ से बना करके हम लोग लाते थे, यहीं से देखो, पहले ये था, इससे हमने ये बनाया कर दिया, तो चाहे उठाकर ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, और चाहे वो लिख दो, तो हम लोग क्या काम करते, ऊपर लिख देते, ऊपर वाला ही लिख देते हैं। तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के अंडर रूट में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये बी है बच्चे, और एक कांस्टेंट सी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो 16 दिया 4x प्लस 1 अपान अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये बच्चे समझिएगा, साफ शब्दों में दिख रहा है, अगर मैं इसको मान लूं तो ये आसानी से आ जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना, बस मान लेते हैं। माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t। ये बच्चे 2x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4x, जब x का करेंगे तो dx अपान dt, और इस x का करेंगे तो dx अपान dt। ये बच्चे 3 कांस्टेंट हो जाएगा 0, t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, हम कॉमन कर लेंगे dx अपान dt, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx अपान dt बराबर 1। dt से उधर गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे काम का है 4x प्लस 1 dx, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx बराबर का हो गया dt। ये बच्चे वैल्यू रख देते हैं, i बराबर हमारा निकल कर आएगा इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में, इसका मान कितना माना हमने t, और 4x प्लस 1 dx क्या है, dt है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, t का मान होता है 1 अपान 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा t के पावर माइनस 1 अपान 2 dt। हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये x के पावर माइनस x के पावर n के जैसा, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, i बराबर हो जाएगा t के पावर माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, फिर माइनस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट सी। एमुना समझेगा ध्यानपूर्वक, तो आई बराबर निकल करके आएगा हमारा, देखो एक में से आधा कट गया, कितना बचा, आधा, हो जाएगा टी के पावर 1 अपान 2, फिर अपान 1 अपान 2 यहाँ भी बचेगा, ये बटे के बटे है पलट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 2t के पावर 1 अपान 2, आई बराबर प्लस एक कांस्टेंट सी, ये बच्चे हो जाएगा 2 पावर जिसके 1 अपान 2 होता है उसे हम अंडर रूट लिखते हैं, तो हो जाएगा अंडर रूट टी प्लस एक कांस्टेंट सी, आई बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट टी का मान रख देते हैं कितना था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस एक कांस्टेंट सी, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं।
इसको बच्चे समझिएगा, हम मान कर नहीं कर सकते हैं। और यदि हम बात करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, लेकिन वो 1 अपान करके होता था, ये 1 अपान करके नहीं है। तो हमने सोचा इसको, अगर बच्चे देखो, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये मानने पर ये आ जाएगा और ये 2 कॉमन कर लूंगा, 1 के अपान जैसा हो जाएगा और आसानी से मैं इसका समाकलन कर सकता हूँ। हमने इसको अलग अलग कर दिया, या एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो अब अगर मैं इसको मान लेता हूं, ये आसानी से आ जाएगा। तो मान लिया हमने इसको माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, एक्स का करेंगे तो dx अपान dt, और 1 कांस्टेंट है, हो जाएगा 0, टी का टी के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है x dx, इस 2 से भाग कर देंगे, dt से गुणा कर देंगे, तो जाएगा x dx बराबर 1/2 dt। तो चलिए बच्चे वैल्यू देखते हैं, समझिएगा। i बराबर बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये देखो x यहाँ 1 है ना, 1 अंडर रूट, इसमें आपने कितना माना है t, ठीक। और यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, x dx आपका कितना आया 1/2 dt प्लस, ये बच्चे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया, इसको मैं लिखूंगा 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1/2 कांस्टेंट था, यहाँ भी हमने बाहर कर लिया, ठीक। चलिए समाधान करता हूँ। 1/2 ये बच्चे 1/2 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए, और अभी हमने √t का अवकलन पिछले क्वेश्चनों में किया, तो हमने देखा आता है 2√t। अब देखो जैसे हमने अवकलन में सीख लिया था कि √x का अवकलन होता था 1/2 √x होता था अवकलन, वैसे समाकलन में समझो कि √, के अगर हम 1/√t का समाकलन करते हैं, यानी 1/√x का समाकलन करेंगे तो जाएगा 2 √x। ये जानते रहिएगा, बार बार ये समझाएंगे जाएगा, तो जाएगा 2 √t, और हो जाएगा 2, तो 2 था, इधर समझ ध्यान से। यहाँ हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट का हमने 3 फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पर एक्स हमारा पॉजिटिव है, जब भी एक्स हमारा पॉजिटिव होता है तो वो लॉग देता है, तो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी। ये बच्चे यहाँ हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट टी का, अंडर टी होगा, टी का मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट सी। और ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ रुक सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 समझते हैं। यदि हम 18 नंबर क्वेश्चन पर दृष्टि डालें तो हमें देखने को ये मिलता है कि पहले तो हमने 6 फार्मूले पढ़े थे, 3 रूट के 3 विदाउट रूट, तो ना तो ये रूट के जैसा है ना तो विदाउट रूट के। क्यों? क्योंकि जो रूट और विदाउट रूट के पहली बात रूट में है ये छोड़ दिया, 3 बचता है विदाउट रूट। विदाउट रूट में जो होता था यहाँ 1 अपान करके होता था, तो यहाँ 1 तो है नहीं, तो ये तो छट गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम अलग अलग करके मान सकते थे, इसको मैं अगर अलग अलग करता हूँ मानने पर तब पर भी ये नहीं आएगा, ठीक। डायरेक्ट भी मानने पर नहीं आ रहा है, अलग अलग करने पर भी मानने पर नहीं आ रहा है। तो हमने एक फार्मूला बताया था, अगर याद होगा, अंश बराबर ए डी अपान डी एक्स हर प्लस बी, है ना। तो उसी फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं और ले चल करके वैल्यू को रख देते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर हम लिखेंगे माना, ध्यान से समझो, माना हमने 5x माइनस 2 बराबर, देखो अंश ये हो गया अंश ना, अंश बराबर ए होता था, तो ए डी अपान डी एक्स हर क्या 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
प्लस बी, तो हो गया प्लस का बी। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट बार आप कर रहे हैं ऐसे टाइप का, ठीक। इसलिए निगाहें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 5x माइनस 2। इसको अगर तुम मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 5, इसमें कोई स्टेप मिस नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट बार ये आया है। तो 5x माइनस 2 बात ना करो, तो हो जाएगा a, यहाँ समझो 1 कांस्टेंट है तो 0, यहाँ देखो डी अपान डी मतलब अवकलन, तो ये 0, 2x का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 6 प्लस बी। कहीं को किसी बच्चों को कहीं डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं ले रहे सबको। चले यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर, ये मुन्ना गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 2a प्लस 6ax प्लस एक कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट प्लस बी। 5x माइनस 2, हमने देखा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेते हैं, वो अपने बिरादरी के पास लेते हैं। इसको हमने लिखा 6ax और ये हो गया 2a प्लस बी। ध्यान से समझो, अब हम तुलना करेंगे, तुलना करेंगे x, जैसे अगर स्क्वायर होता है स्क्वायर से करते, x स्क्वायर का x स्क्वायर से, x का x से, अचर का अचर से, ठीक। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे हम तुलना करते हैं। यहाँ हम x की तुलना यहाँ लिखेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहे बच्चे, तुलना करने पर। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ अगर हम दाहिने तरफ बात करें x गुणांक कितना है 5 और बाएं तरफ क्या है x के गुणांक 6a है ना। अरे ये बायां है वो दाहिना है, जुबान है फिसल जाती है। 6a हमें चाहिए a की वैल्यू, तो 6 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 5/6 बराबर a। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम अचर की तुलना करते हैं, अचर पदों की तुलना करने, तुलना करने पर ये ना है बच्चे, अचर पदों की जब बच्चे तुलना करेंगे तो इधर अचर है -2 और इधर अचर है 2a प्लस b, हो जाएगा 2a प्लस b बराबर -2। और यदि हम बात करें a का, तो a का मान हमारे पास है 2 × 5/6 प्लस b बराबर -2, 2 1 के 2, 2 3 6, तो बचेगा 5/3। इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो समझो ध्यान से, क्या बनेगा b बराबर हमारा, b बराबर बनेगा -2, ये उधर गया तो -5/3। इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 11/3। तो हमारे पास a का भी मान आ गया और b का भी। अब मैं इस a और b का मान कहाँ रख देता हूँ, समीकरण यहाँ रखता हूँ, इसको मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं, ठीक। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, ध्यान से समझो, हो जाएगा 5x -2 बराबर a का मान मुन्ना कितना है 5/6, a का मान हो जाएगा हमारा 5/6 ब्रैकेट में 2 + 6x और फिर प्लस माइनस का हो जाएगा
11/3। अब ध्यान दो, जो हमारा अंश था 5x माइनस 2, वो हमारा अंश इतने के बराबर बदल चुका है। ठीक, जहां पर हमारा अंश लिखा था 5x माइनस 2, वहां पर उठा करके हम ले चल करके ये वैल्यू रख देंगे। ठीक, ये वैल्यू जब रखेंगे तो समझिएगा ध्यान से, आई बराबर हमारा बनेगा इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं। 5x माइनस 2 की जगह क्या रखेंगे, रखेंगे 5/6, 2 प्लस 6x माइनस 11/3 अपान में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लिख सकता हूं ना। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं dx। अब मैं इसको करता हूं अलग अलग, जब अलग अलग करूंगा तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। आई बराबर बनेगा हमारा, देखो इसको अलग अलग करेंगे, 5/6 कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर कर लिया। ठीक, तो यहां बनेगा हमारा 2 प्लस 6x अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब देखो, अगर मैं इसको मानता हूं तो ये आसानी से आ जा रहा है। फिर माइनस 11/3 को हमने कांस्टेंट था बाहर किया, यहाँ बचे, इसके बड़े भी ले जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, या dx अपान ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब देखो इसको ये मानने पर आ रहा है, और इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग विधि बनेगा। ठीक, तो एक बार हम हट जाते हैं, इतना आप नोट कर लें, उसके बाद इसकी शॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की और आ सकता है, तो हम लोग इसको मिटा करके फिर सॉल्व करने वाले। तो बच्चे समझेगा, ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो, या तो आप साथ में लेके चलो पूरा, या तो आप साथ में लेके चलोगे, थोड़ा सा काफी में हो सकता है, जगह कम पड़ सकती है। तो क्या काम करो तुम, आई बराबर इसको लेट कर लो। ठीक, 5/6 और इतने पूरे को मान लो I1। ठीक, और फिर यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस 11/3 और इतने को मान लो तुम I2। तो बस क्या काम करो तुम, अब I1 और I2 को सॉल्व करके ले चल के वहां मान रख देना, और इसको मान लो क्या, समीकरण सेकेंड। ठीक, तो अब हम पहले I1 को सॉल्व करेंगे। I1 बराबर हमारा बनेगा, देखो 2 प्लस 6x अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये तो सरल है, इसको मानते हैं आसानी से आ जाएगा। माना हमने, माना 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर t। 1 कांस्टेंट है, 0, 2 हमारा ऐसे रहेगा, x का t के सापेक्ष में dx अपान dt, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6x, x का हो जाएगा dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, यहाँ से dx अपान dt कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2 प्लस 6x dx अपान dt बराबर 1। हमारे काम का है 2 प्लस 6x dx अपान dt, इसका उधर गुणा कर देंगे, तो 2 प्लस 6x dx अपान dx बराबर का बन जाएगा dt। वैल्यू रख दो बच्चे, तो I1 बराबर हमारा बनेगा, ध्यान से समझो, 1, यहाँ 1 होता है ना, तो 1 अपान इतने को क्या माना तुमने t, और ये 2 प्लस 6x dx तुम्हारा क्या बन रहा है, dt बन रहा है, तो जाएगा dt। अब पढ़ाए समाकलन, 1 अपान t का समाकलन क्या होता है, log t। I1 बराबर हो गया हमारा log t, और प्लस एक कांस्टेंट C1, log t का मान रख देते हैं। I1 बराबर हमारा बनेगा, log t को कितना माने थे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट C1। I1 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। I2 हमारा दिया है बच्चे dx अपान, इसको ऑर्डर से लिख लेते हैं बच्चे, समझ गया, इसको ऑर्डर से लिखते हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको बनाएंगे हम पूर्ण वर्ग,
तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका हमने बताया था बच्चे कि x के गुणांक में एक के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 3 कॉमन करेंगे तो I2 बराबर हमारा बनेगा बच्चे 1 अपान, यहाँ हमने कॉमन किया हो जाएगा dx अपान 3 हमने कॉमन किया, 3 से भाग करके कट जाएगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 अपान 3 एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपान 3। इस यहाँ पर ऊपर होता है 1, यहाँ नीचे 3, तो 1 अपान 3 है, कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये बनेगा हमारा I2 बराबर 1 अपान 3। ये बच्चे समझिएगा इसका dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान 3x, बताए थे x का गुणांक होता है उसी के आधे का स्क्वायर जोड़ते हैं, उसी के आधे का स्क्वायर घटाते हैं। तो 2 अपान 3 का पहले आधा करेंगे तो 1 अपान 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट गया, बचा 1 अपान 3। 1 अपान 3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे। ये 1 अपान 3 के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया और प्लस 1 अपान 3 के स्क्वायर को ये हमने घटा दिया। ठीक, यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, I2 बराबर ये बताए थे कि ये हमारा इतना जो है परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता ही है। ये कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1 अपान 3, x प्लस 1 अपान 3 का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चे तो 1 अपान 3, ये माइनस 1 अपान 9। तो समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ लास्ट सारे लेंगे तो I2 बराबर हमारा बनेगा 1 अपान 3 इंटीग्रेशन dx अपान अंडर dx अपान x प्लस 1 अपान 3 का स्क्वायर। ये बच्चे समझो, यहाँ लास्ट लेंगे तो आ जाएगा 9, समझा दें इससे। देखो लास्ट लिए तो आ गया 9, 3 से भाग करेंगे 9 में तो कई बार जाएगा 3 बार, तो जाएगा 3 1 3, माइनस 9 से भाग करेंगे 9 में कई बार जाएगा 1 बार, क्या हो जाएगा 1, तो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटा तो 2। ठीक, अब 2 को हम लिख सकते हैं, यानी आएगा 2 अपान 9, इसको हमको बनाना है a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 अपान 3 का स्क्वायर। और ये कैसे आया हमने रफ्तार में समझा दिया इसको, ये हो गया हमारा अंडर रूट 2 अपान 3 का स्क्वायर। अब ये बच्चे बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, तो 3 हमने रूट का पढ़ा था, 3 हमने विदाउट रूट का, और बताए थे कि अगर प्लस आता है विदाउट रूट वाले में तो tan देता है। I2 बराबर बन जाएगा हमारा 1 अपान 3, इसमें होता है 1 अपान a कितना हमारा अंडर रूट 2 अपान 3 tan इनवर्स x अपान a, हो जाएगा x प्लस 1 अपान 3। x का काम ये कर रहा है, a का काम कर रहा है अंडर रूट 2 अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट c। ये बच्चे इसको जब पलटेंगे बटे बटे ऊपर चला जाएगा, इस 3 से ये 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हम जान चुके थे, यही काट दिया। यानी ये I2 बराबर हमारा बनेगा, I2 बराबर हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2 tan इनवर्स। ये बच्चे इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, सॉल्व करके रफ्तार में यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो जब ऐसे है हमारा x प्लस 1 अपान 3 और ये है अंडर रूट 2 अपान 3, तो देखो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, जब सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 अपान 3 अपान अंडर रूट 2 अपान 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 3x प्लस 1 अपान अंडर रूट 3, हो जाएगा 3x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 और प्लस जैसे ही समाकलन समाप्त करेंगे एक कांस्टेंट C2 जोड़ेंगे, C नहीं, क्या हो गया C2। अब हमारे पास I1 I2 दोनों का ही मान हमारे पास आ चुका है, तो हम ले चल के समीकरण 2 में I1 और I2 का मान, एक बार आप यहाँ भी इसके साथ ले सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग जो है अब मान रखते हैं, डायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम I1 तथा I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं I1 और I2 का मान। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समझिएगा I बराबर 5 अपान 6, I1 का कितना निकाला बच्चों, वो रहा हमारा log
मॉड में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और I2 कितना है -11/3। I2 हमारा है 1 अपान अंडर रूट 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 और एक कांस्टेंट c, क्योंकि C1 और C2 को हटाकर हम कांस्टेंट c जोड़ देंगे। I बराबर फाइनल जो आएगा वो आएगा 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 बटे गुणा करेंगे इसका 3 अंडर रूट 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस एक कांस्टेंट c। तो समझेगा कुल मिला करके आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।